हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ूस्पेयर ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियंस शो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो क्रस्टेशियंस होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही टाइप के डेवलपमेंट को शो करते हैं। इन डायरेक्ट डेवलपमेंट द एडल्ट इज अटेन्ड बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो सो दैट द न्यूली हैज यंग रिसेंबल्स द पेरेंट्स इन जनरल स्ट्रक्चर्स। तो देखो, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें एम्ब्रियो जो होता है सीधा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। एडल्ट एडल्ट मीन्स एडल्ट एडल्ट जुवेनाइल जुवेनाइल सॉरी एडल्ट जुवेनाइल में कन्वर्ट होता है। जुवेनाइल मीन्स जो उसका जो बेबी बनेगा वो एडल्ट के समान ही होगा और एडल्ट के जैसे ही उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा वो। ठीक है। अब बात आती है इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज अ लार्वल स्टेज विच डिफर्स फ्रॉम द एडल्ट। यानी कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है उसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है जो एडल्ट से बहुत सारे फीचर्स, स्ट्रक्चर्स और कैरेक्टर्स में अलग होती है। ठीक है। और जब एडल्टहुड आती है लार्वल स्टेज से तो वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में एक हम डिफरेंस देखते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में तो लार्वल स्टेजेस होंगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है। मैनी ऑफ द क्रस्टेशियंस अंडरगो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो ज्यादा से ज्यादा क्रस्टेशियंस होते हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है। इन्वॉल्विंग अ वाइड वेराइटी ऑफ लार्वल फॉर्म्स। तो क्रस्टेशिया क्लास जो होती है इसमें बहुत सारे तरह के लार्वा पाए जाते हैं। यहाँ पर हम 9 लार्वल फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इनमें से 3 मेन लार्वल फॉर्म्स होती हैं जो हैं नोप्लियस, जोइया और मेगालोपा। ये मेन लार्वल फॉर्म्स होती है और बाकी की जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं वो इनकी इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है। ठीक है। इनमें अलग अलग नाम है जैसे मेटानोप्लियस, साइप्रियस, प्रोटोजोइया। और मॉडिफाइड और डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स जो होती हैं जोइया लार्वा की वो होती हैं माइसिस, फाइलोसोमा और एलिमा। ठीक है। जो माइसिस लार्वा होता है वो लॉबस्टर्स का होता है। माइसिस लार्वा लॉबस्टर्स का होता है। फाइलोसोमा स्पाइनी लॉबस्टर का होता है और एलिमा लार्वा जो होता है वो स्क्विला का होता है। ठीक है। अब हम एक एक करके सभी लार्वल फॉर्म्स को पढ़ते जाएंगे। सो फर्स्ट लार्वा है हमारा नोप्लियस लार्वा। तो नोप्लियस लार्वा जो है सबसे सिंपलेस्ट लार्वा होता है। ठीक है। और कॉमनेस्ट टाइप ऑफ लार्वा होता है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मरीन क्रस्टेशियंस और मेलेकोस्ट्रैकन्स में पाया जाता है। मेलेकोस्ट्रैकन्स एक बहुत बड़ी क्लास है, ऑर्डर है सॉरी, इस क्रस्टेशिया क्लास का। ठीक है। व्हेन डेवलपमेंट प्रोसीड्स थ्रू मेनी लार्वल फॉर्म्स द नोप्लियस इज द अर्लीस्ट इन द बेसिक लार्वा। तो जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जिन भी क्रस्टेशियन एनिमल्स की उनमें जो नोप्लियस लार्वा है वो अर्लीस्ट यानी सबसे पहला लार्वा है और एक बेसिक लार्वा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो है पियर शेप इसकी बॉडी होती है। इस तरीके से ये जो इसकी बॉडी है ये पियर शेप बॉडी होती है। ठीक है। और इसमें अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है। एंटीन्यूल, एंटेना और मैंडिबल। ठीक है। ये क्योंकि ये सिंपलेस्ट है तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कोई होता नहीं है। इसकी बॉडी जो होती है जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी बॉडी 3 in distinct regions, a single median eye, 3 pairs of jointed appendages, and uniramous antennules mainly balancing the organs, biramus antennae, principal locomotor organ, mandibles, which along with antennae may share for food collection. ठीक है। तो इसकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। अब जो अनसेगमेंटेड पियर शेप्ड बॉडी होती है इसमें यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट करके बताती हूँ। यहाँ पर इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का ये है मीडियन आई। ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये मीडियन आई है। ठीक है। और एंटीन्यूल जो होते हैं वो यूनिरेमस होते हैं। यूनिरेमस का मतलब ये होता है कि इसमें इस तरह से एक सिंगल सिंगल लाइन की तरह स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। जो जैसे इस तरह से लाइन सिंगल लाइन की तरह जो स्ट्रक्चर होगा ना उसको यूनिरेमस बोलते हैं। और जब ये स्ट्रक्चर ऐसे बायफर्केट हो जाता है तो इसको हम बायरेमस बोलते हैं। ठीक है। ये जो इसमें एंटीना जो होता है वो
एंटीन्यूल, सॉरी, एंटीन्यूल जो होता है वो यूनिरेमिस होता है। एंटीना बायरेमिस होता है, वन पेयर ऑफ एंटीना बायरेमिस होता है। और जो वन पेयर ऑफ मैंडिबल है वो भी बायरेमिस होता है। तो जो एंटीन्यूल है वो क्या काम करेगा, एंटीन्यूल इस लार्वा की बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। और एंटीना जो है उसके साथ में मैंडिबल, ये फूड को कैप्चर करने में, होल्ड करने में इसकी हेल्प करता है एंटीना की, ठीक है। ये जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। और जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो मेन कैरेक्टर है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम का। और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम की, क्योंकि ये क्रस्टेशिया क्लासेस है, तो जो अपेंडेजेस होंगे वो जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, ठीक है। इन ब्रैंकियोपोड्स द नोप्लियस डेवलप स्ट्रेट अवे इनटू द एडल्ट। तो जो ब्रैंकियोपोड्स होते हैं, ब्रैंकियोपोड्स एनिमल्स जो होते हैं क्रस्टेशियंस, उनमें नोप्लियस लार्वा जो है डायरेक्ट, नोप्लियस लार्वा डायरेक्ट जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो अदर क्रस्टेशियंस हैं उनमें ये कुछ इंटरमीडिएट लार्वल फॉर्म्स में जो है डेवलप होता है, ठीक है। जैसे मेटानोप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया और माइसिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली जब हम मेटानोप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया और माइसिस को पढ़ेंगे तो उसमें हमें लिखना होगा कि जो मेटानोप्लियस लार्वा है वो किससे डेवलप हो गया है, किसके मेटामॉर्फोसिज्म से बना हुआ है। तो हम लिखेंगे नोप्लियस लार्वा के मेटामॉर्फोसिज्म से निकल के बना है ये, ठीक है। ऐसे ही बाकी की हम लार्वल फॉर्म्स में भी इसी तरह से मेंशन करेंगे। तो ये हमारा नोप्लियस लार्वा कंप्लीट होता है। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो है सबसे सिंपलेस्ट लार्वा होता है, पेयर शेप बॉडी होती है, 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं, एक मीडियन आई पाया जाता है। अच्छा, इसमें एक मेन पॉइंट जो है मैं बताना भूल गई, इसका जो एब्डोमेन है वो रूडिमेंट्री एब्डोमेन होता है। इसमें रूडिमेंट्री एब्डोमेन होता है क्योंकि इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। तो इसका एब्डोमेन जो है पार्ट होता तो है लेकिन फंक्शनल नहीं होता है, रूडिमेंट्री एब्डोमेन पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लार्वा है मेटानोप्लियस। सो मेटानोप्लियस लार्वा है जो नोप्लियस लार्वा के का ही एक फॉर्म है। मतलब नोप्लियस लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद में मेटानोप्लियस लार्वा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये मोल्टिंग और ग्रोथ की वजह से नोप्लियस लार्वा की, ठीक है। इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू अ ब्रॉड सिफेलोथोरैक्स एंड एन इलोंगेटेड एब्डोमेन। तो इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। इसमें सिफेलक्स वाला पार्ट और थोरैक्स वाला पार्ट जो है वो जॉइंट रहता है, मतलब एक जैसे दिखाई देता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स, इसको साथ में बोलते हैं। तो सिफेलोथोरैक्स, बड़े सिफेलोथोरैक्स और एक एब्डोमेन में इलोंगेटेड एब्डोमेन। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये जो एरिया है इतना इतना, ये जो एरिया है ये सिफेलोथोरैक्स का एरिया, और ये जो एरिया है ये है एब्डोमेन का एरिया, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी किस में डिवाइड होती है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और इसका जो एब्डोमेन है वो उसके लास्ट में क्या पाया जाता है, कॉडल फोक पाया जाता है, एक पेयर्ड कॉडल फोक पाया जाता है, ठीक है। बिसाइड द 3 पेयर्स ऑफ नोप्लियस अपेंडेजेस इट आल्सो बियर्स द रूडिमेंट्स ऑफ 4 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या आई है, हमने लास्ट नोप्लियस लार्वा में पढ़ा था, हमने नोप्लियस लार्वा में क्या पढ़ा था, एंटीना, मैंडिबल और एंटीन्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों जो है अपेंडेजेस, ये 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस तो इसमें होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी 4 अपेंडेजेस होते हैं उनकी रूडिमेंट्री, ठीक है, रूडिमेंट्स पाए जाते हैं, ये रूडिमेंट्री अपेंडेजेस होते हैं। इसमें आता है मैक्सिला, ठीक है, और मैक्सिलिपिड्स। तो मैक्सिलिपिड्स कितने हैं, 2 पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड्स हैं और 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली हैं। बाकी ये जो 4 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं ये रूडिमेंट्स हैं इनके, ठीक है। पूरे अपेंडेजेस डेवलप नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाता है, किसका, 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली का और 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपिड्स का, ठीक है। अब ये किस में पाया जाता है, तो सम डेकापोड्स में, स्टोमेटोपोड्स में एंड सम नोटोस्टेकन्स में पाया जाता है, ठीक है। बिगिन देयर लाइफ हिस्ट्री विद द फ्री स्विमिंग मेटानोप्लियस लार्वा। तो जो डेकापोड्स, टोमेटोपोड्स और नोटोस्टेकन्स हैं वो अपनी जो है लाइफ हिस्ट्री मेटानोप्लियस लार्वा के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट वाला जो लार्वा होता है, लार्वल फेज होती है, ठीक है। यहाँ पर हम डायग्राम देख लेते हैं। इसमें भी मीडियन आई प्रेजेंट होती है जैसे कि नोप्लियस लार्वा में थी।
फ्रंटल सेंस ऑर्गन, अब यहाँ पर एक डेवलपमेंट और हो गया है, इसमें फ्रंटल सेंस ऑर्गन होता है। ये जो सेंस ऑर्गन है बाहर की चीजों को सेंस करने के लिए काम आता है। एंटीन्यूल, और एंटीन्यूल क्या करेगा, बॉडी बैलेंसिंग का काम करेगा। एंटीना इसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा, और जो मैंडिबल है वो फूड कैप्चरिंग में काम हेल्प करता है, ठीक है। मैक्सिलिपिड्स और मैक्सिली की तो रूडिमेंट्री है, ये किसी काम के है नहीं। डेवलपमेंट दिख रहा है वैसे, स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं होते, और इसमें कॉडल फ्लोर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोजोइया। तो जो इन केस ऑफ मरीन प्रॉन्स एंड suggested decapods, the earliest Nauplius by growth and molting develops into protozoa larva। जैसे मैंने आपको नॉप्लिस लार्वा के टाइम पे बताया था कि नॉप्लिस लार्वा ग्रोथ करता है, ठीक है, और मोल्टिंग के बाद में अदर इंटरमीडिएट स्टेजेस में कन्वर्ट होता है, तो उसमें से एक है प्रोटोजोया लार्वा। तो जो ये किससे बन रहा है, नॉप्लियस लार्वा से प्रोटोजोया लार्वा, ठीक है। अब ये किन में होता है, किन एनिमल्स में होता है, तो सजेस्टेड डेकापोड्स और मरीन प्रॉन्स में ये होता है, ठीक है। इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू ब्रॉड सेगमेंटेड cephalothoraks covered with a small carapace and slender abdomen which is unsegmented and bear no appendages terminating in a forked talson, ठीक है। अब जो इसकी बॉडी होती है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे सिफेलोथोरेक्स, और ये जो है ये है एब्डोमेन, ठीक है। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है। सिफेलोथोरेक्स जो होता है उसका रीजन जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, एब्डोमेन के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, ठीक है। और जो एब्डोमेन होता है वो सेगमेंटेड नहीं होता है, मतलब हम उसके अंदर कोई भी सेगमेंट्स नहीं देख सकते हैं, ठीक है, और ना ही इसके ऊपर कोई अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अपेंडेजेस तो नहीं होते हैं, लेकिन जो एब्डोमेन है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, आगे कौन सा पार्ट बनाता है, टेल्सन का। ये कैसा होता है, फॉग्ड टेल्सन। कैसी है ये, फॉग्ड। फॉग्ड के किस लिए हम बोल रहे हैं इसको, इसका स्ट्रक्चर देखने पर लग रहा है कि ये किसी फॉग के जैसी दिख रही है, सॉरी, फॉग जैसे हमारी फॉग होती है ना, उस तरीके से इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, इसलिए इसको हम फॉग टेल्सन बोलेंगे, ठीक है। अ, और इसमें कोई अपेंडेजेस नहीं होते हैं, ये हम मेंशन कर चुके हैं। देयर इज अ सिंगल मीडियन नॉप्लियस आई and the appendages comprise of the antennules, antenna, mouth parts, and first and second maxilliped, the zoia later modifies into zoia. Now, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका पहला डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम के बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे हम लोगों ने नॉप्लिस लार्वा में देखा था कि यहाँ पर होती है एक मीडियन आई, तो जैसे नॉप्लिस लार्वा में एक सिंगल मीडियन आई थी, उसी तरीके से इसमें भी सिंगल मीडियन आई होती है, इसलिए हम नॉप्लियस आई बोलेंगे, ठीक है, इसे, क्योंकि वो नॉप्लियस लार्वा के जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब इसमें होते हैं एंटीन्यूल, ठीक है, एंटेना और मैक्सिलिपिड्स, ठीक, ये थ्री पेयर ऑफ अपेंडेजेस इसमें भी होते हैं। तो एंटीन्यूल कैसा है, यूनिरेमस है। एंटीना इसमें कैसे हैं, बायरेमस। और मैक्सिलिपिड्स भी जो है बिल्कुल छोटे छोटे यूनिरेमस होते हैं, ठीक है। अब रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिली, अब यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिली है, ठीक है। यहाँ पर भी मैक्सिली के रूडिमेंट्स हैं, और मैंडिबल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंडिबल का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है एब्डोमेन है। थोरेसिक लिम्स, जो यहाँ पर कुछ थोरेसिक लिम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो इसको तैरने में काम, लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। और यूरोपोड, ठीक है, ये है टेल्सन। अच्छा, इसमें एक चीज और, इसका जो सिफेलोथोरेक्स जो होता है वो एक बड़े से कैरापेस से ढका होता है। यहाँ पर आप कैरापेस देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैरापेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके डायग्राम्स भी हम लर्न करेंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट हमारा जो लार्वा है वो है जोइया लार्वा। तो जो प्रोटोजोइया लार्वा है वो नेक्स्ट किस में कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, जोइया लार्वा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इन ऑलमोस्ट ऑल मरीन डेकापोड्स, तो जितने भी मरीन डेकापोड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे पीनियड्स और सर्जेस्टिड्स को छोड़कर इनमें जो है हैचिंग जब होती है तो जोइया लार्वा निकलता है, ठीक है। हैचिंग के बाद में जो जोइया लार्वा निकलता है, लार्वल फॉर्म जो होती है उनकी जोइया स्टेज की होती है। तो जितने भी मरीन डेकापोड्स है ना उनमें, ठीक है, जैसे ये जो एनिमल्स है सर्जेस्टिड है, तो ये जब इनका एग जब हैच करेगा तो या तो इनमें से नोप्लियस लार्वा निकलेगा, या फिर मेटानोप्लियस निकलेगा, या फिर प्रोटोजोइया लार्वा निकलेगा, ठीक है। लेकिन जो
दूसरे डेकापोड्स हैं, इनको छोड़ करके जो डेकापोड्स हैं उनमें हैचिंग के बाद में जोइया लार्वा एग से बाहर आता है, ठीक है। तो जोइया हैज ब्रॉड सिफेलोथोरैक्स। अब यहाँ पर हम जो ये पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ये फेस जैसा दिख रहा है ना, इस ये पार्ट जो होता है ब्रॉड सिफेलोथोरैक्स होता है, ठीक है, और कर्व्ड एब्डोमेन होता है, ठीक है। इसमें कर्व्ड एब्डोमेन कैसा होता है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये कर्व्ड एब्डोमेन होता है विच असिस्ट इन स्विमिंग, इज प्रोवाइडेड विद अ फोक्टल्स। अब जो ये इसका ब्रॉड एब्डोमेन है, सॉरी ब्रॉड एब्डोमेन, कर्व्ड एब्डोमेन जो है वो इसको किस काम में हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो इसको स्विमिंग के लिए हेल्प कर रहा है। ये जो पार्ट है ना, ये स्विमिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें ये जो सिफेलोथोरैक्स होता है, ये इसके ऑर्गन्स को कवर करके रखता है, ठीक। अब यहाँ पर हेलमेट लाइक कैरापेस बियर्स टू लॉन्ग स्पाइन्स। तो जो इस सिफेलोथोरैक्स को कौन कवर करके रखता है, सिफेलोथोरैक्स को ये कैरापेस, ठीक है। और इस कैरापेस में यहाँ पर, ठीक है, एक ये और एक ये, तो ये लॉन्ग स्पाइन्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अ मीडियन डोर्सल एंड अ मीडियन रोस्ट्रम। देखो इसको जो है हम बोलेंगे मीडियन डोर्सल स्पाइन, और इस वाले स्पाइन को हम बोलेंगे मीडियन रोस्ट्रल स्पाइन, क्योंकि ये रोस्ट्रम के जैसे रोस्ट्रम वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ लार्ज स्टार्क मूवेबल कंपाउंड आइज। अब देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, अभी के जो लार्वल फॉर्म्स थे उनके अंदर हमने पढ़ा था कि आई जो होती है मीडियन होती है, ठीक है। बाकी के जो 3 लार्वल फॉर्म्स थे उनमें हमने पढ़ा था कि मीडियन आई प्रेजेंट होती है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको ठीक से बना नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब जो है हम लोगों को कौन सी आई मिल रही है, स्टॉक्ड मूवेबल कंपाउंड आई। स्टॉक्ड मतलब कि जैसे आई होगी ना, उसके नीचे इस तरह का एक स्टॉक बना हुआ रहता है। तो ये आंखें जो है मूवेबल है इनकी, और इस तरीके से कंपाउंड आई होती है। जो कंपाउंड आई का फीचर है सभी ऑर्थ्रोपोड्स का मेन फीचर होता है, इनमें कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि इसमें कंपाउंड आई होती है, ठीक है। इन एडिशन द प्रोटोजोइयल अपेंडेजेस देयर अपीयर रूडिमेंट्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस। अब देखो यहाँ पर सारे प्रोटोजोइयल अपेंडेजेस होते हैं, और एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं उनके रूडिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसमें ये रोस्ट्रम है, ठीक है। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं रोस्ट्रल स्पाइन, ठीक है। और ये मीडियन डोर्सल स्पाइन देख रहे हैं। आई जो है इसकी कैसी है, स्टॉक्ड भी है, मतलब इसके नीचे एक स्टॉक प्रेजेंट है, और मूवेबल है, इसको ये अपनी आंखों को मूव कर सकता है, ठीक है। इसमें स्टॉक, ये इस जगह पर स्टॉक बना हुआ है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। और कंपाउंड आई होती है इसकी, ठीक। एंटी न्यूल बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, एंटीना और मैंडिबल और मैक्सिला, ये जो अपेंडेजेस होते हैं ये फीडिंग के लिए हेल्प करते हैं। फर्स्ट मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड, ठीक है। अब इसके जो सारे अपेंडेजेस होते हैं इनमें जो एंटीन्यूल होता है वो यूनिरेमस होता है, और बाकी सारे अपेंडेजेस जो होते हैं वो बायरेमस होते हैं, ठीक है। और थोरेसिक अपेंडेजेस के जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, थोरेसिक अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं ये इस तरीके से, लेस डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं थोरेसिक अपेंडेजेस। और जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं इसमें यहाँ पर आप जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं एब्डोमेन के पास में, ये इस जगह का एरिया का, ये है रूडिमेंट्स, एब्डोमिनल अपेंडेजेस के रूडिमेंट है। और इसका जो एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 सेगमेंट्स का इसका एब्डोमेन होता है। और एब्डोमेन बाद में, एब्डोमेन के लास्ट में जो है कॉर्डल फर का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइप्रस लार्वा। तो इन साइप्रिपीडियम द नोप्लियस लार्वा पासेस इनटू द साइप्रस लार्वा। तो जो साइप्रिपीडियम है, जैसे इस लीपर्स, सेक्युलिना, इनमें क्या होता है, नोप्लियस लार्वा जो है साइप्रस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। In this form, the body and appendages are enclosed within a bivalve shell provided with adductor muscles, as is seen in ostracod adult cypress। देखो इनमें जो है बॉडी और अपेंडेजेस जो होते हैं वो एक बाइवॉल्व शेल के अंदर, मतलब कवर्ड रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही इनक्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। और एडक्टर मसल्स इसके अंदर देखी जा सकती हैं, ठीक है। अब इट्स मॉडिफाइड एंटीन्यूल्स हैव सीमेंट ग्लैंड्स। अब इन दिस फॉर्म द बॉडी एंड अपेंडेजेस आर एनक्लोज्ड, ठीक है। इस फॉर्म में बॉडी और अपेंडेजेस एक बाइवॉल शेल के अंदर एनक्लोज रहते हैं,
और उस शेल में एडक्टर मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये इट्स मॉडिफाइड एंटीन्यूल्स हैव सीमेंट ग्लैंड्स एट देयर बेस। तो जो इसके एंटीन्यूल्स हैं, मॉडिफाइड एंटीन्यूल्स हैं, उनमें सीमेंट ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। ऑल अदर cephalic appendages with a compound eye only except antennae are present। तो एंटीनी को छोड़कर इसके अंदर सारे ही cephalic appendages पाए जाते हैं और उसमें एक कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। 6 पेयर ऑफ बायरेमस thoracic limbs are formed। तो 6 पेयर ऑफ बायरेमस मतलब कि 6 पेयर बायरेमस, बायरेमस मैंने अभी बताया था आपको, इस तरीके से बाइफरकेटेड लिम्स जो होते हैं वो thoracic limbs इसमें बन जाते हैं, इसमें फॉर्मेशन उनका हो जाता है। इट हैज़ एब्डोमेन विद 4-5 सेगमेंट्स। इसका जो एब्डोमेन होता है वो 4 to 5 सेगमेंट्स का होता है, ठीक है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं हम, ये जो है एक बायवॉल शेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। एंटीन्यूल यहाँ पर है। एंटीन्यूल क्या करता है, सभी में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एंटीन्यूल जो है बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये गट है, यहाँ पर इसकी गट दिखाई गई है ये इस तरीके से। एक मिनट, मैं अच्छे से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है गट का, ठीक है, ये है थोरेसिक लिम्स। यहाँ पर हमने थोरेसिक लिम्स, बाकी जो अपेंडेजेस हैं वो क्या है, मॉडिफाई हो चुके हैं, क्योंकि और यहाँ पर ये एनस होता है, ठीक है। ये माउथ वाला पार्ट है इसका, ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन 4 to 5 सेगमेंट्स का होता है। और इसको गट हमने दिखाया है। साइप्रस लार्वा किस एनिमल में पाया जाता है, लीपस और सेक्युलिना। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है लार्वा है माइसिस लार्वा। तो माइसिस लार्वा या फिर इसको हम बोलेंगे, एक सेकेंड, क्या हुआ है ये, ठीक है। माइसिस लार्वा जो होता है उसको हम शाइजोपोड, ठीक है, भी कहते हैं। इन पीनी डेकापोड्स, पीनियस, ठीक है। ये जिस तरीके का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर से देख के पता चल रहा है कि ये जो है किनका हो सकता है, प्रॉन्स का लार्वा हो सकता है, ठीक है। तो जो मरीन प्रॉन्स हैं उनका ये लार्वा होता है, ठीक है, पीनियस। एंड लॉबस्टर्स, कुछ लॉबस्टर्स में भी जो है जोया इज मॉडिफाइड इनटू माइसिस। तो जो पीनियस है, पीनी डेकापॉड्स और लॉबस्टर्स, उनमें जोया लार्वा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, माइसिस में। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी देखा था, जोया लार्वा माइसिस, फाइलोसोमा और एलिमा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, जो है जोया लार्वा माइसिस, फाइलोसोमा और एलिमा, ठीक है। इन लार्वा के अंदर ये जो है कन्वर्ट होता है, ठीक है। इट बियर्स 13 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। अब क्योंकि अभी तक हम कुछ फ्यू अपेंडेजेस ही देख पा रहे थे, अब इस जो ये जो लार्वल स्टेज होती है माइसिस, इसमें 13 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इन अपेंडेजेस के नाम देख लेते हैं, ठीक है। मैं हाईलाइट करती जाऊंगी। एंटीन्यूल, अ पेयर ऑफ एंटीन्यूल, ठीक है। अ पेयर ऑफ एंटेना, एंटेना, ठीक है। और इसमें यहाँ पर थोरेसिक अपेंडेजेस हैं ये, ठीक है। तो थोरेसिक अपेंडेजेस कितने होते हैं, 5 पेयर्स, 5 पेयर्स, 5 पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं। 13 पेयर अपेंडेजेस होते हैं, उसमें से एंटीन्यूल और एंटीना, एक पेयर एंटीन्यूल एक पेयर एंटीना, और 5 पेयर थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। और 5 पेयर बायरेमस प्लियोपोड होते हैं, ठीक है। 5 पेयर बायरेमस प्लियोपोड, ये जो एरिया है एब्डोमिनल अपेंडेजेस वो है प्लियोपोड, ये बायरेमस होते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। और जो थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं वो भी बायरेमस ही होते हैं। और इसके टेल्सन में भी जो है एक इसका एक टेल्सन पाया जाता है और एक यूरोपोड पाया जाता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ टेल्सन एंड यूरोपोड, ठीक है। इन सम लॉबस्टर्स माइसिस मार्क्स द beginning of the life history as the nucleus and zoea are passed within the egg, but at the same time it marks the end of the life history of a prawn। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कुछ लॉबस्टर्स होते हैं, उनमें जैसे एग के बाद, एग से डायरेक्ट जो लार्वल स्टेज बनती है, जैसे नोप्लियस बन रहा है या जोइया लार्वा बन रहा है, तो वैसे ही लॉबस्टर्स में क्या होता है कि एग से जब निकलता है तो ये माइसिस लार्वा ही निकलता है। लेकिन क्योंकि जो नोप्लियस और जोइया स्टेजेस जो होती हैं वो किसके अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, एग के अंदर ही कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये किसी किसी एनिमल्स की जो है लाइफ हिस्ट्री शुरू करता है, और जो जितने भी प्रॉन्स होते हैं, ठीक है,
यहाँ पर आप क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देख ही पा रहे हैं, जो पूरा है एक बिल्कुल प्रॉन की तरह दिख रहा है, ठीक है? तो ये जो प्रॉन्स होते हैं, सभी प्रॉन्स जो होते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री को ये क्या करता है, खत्म करता है। मतलब यहाँ पर इनकी लाइफ जो है खत्म हो जाएगी। मीन्स कंप्लीट लाइफ यहाँ पर ही होती है, इसके बाद में इनमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है? ये माइसिस लार्वा हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक? नेक्स्ट लार्वा है मेगालोपा। थोड़ा सा इसको जल्दी-जल्दी खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो जो मेगालोपा लार्वा होता है, इसमें ये ब्रैक्यूरन डेकापोड्स में पाया जाता है। ज़ोइया मेटामॉर्फोसिस के बाद में मेगालोपा लार्वा में कन्वर्ट होता है, ठीक है? ज़ोइया जो होता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद में मेगालोपा लार्वा में कन्वर्ट होता है। इट रिसेम्बल्स टू सम एक्सटेंट द एडल्ट क्रैब एंड possesses ऑल 13 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। तो इसमें भी सभी 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। एब्डोमेन बियर 6 पेयर ऑफ प्लियोपोड्स। एब्डोमेन में 6 पेयर ऑफ प्लियोपोड पाए जाते हैं, ठीक है? प्लेस स्टेट इन द लाइन विद सिफिलोथोरैक्स। तो ये इस तरह की एक लाइन में सिफिलोथोरैक्स के साथ में अलाइन रहते हैं, ठीक है? इन क्रैब्स नोप्लेस स्टेज इज पास विद इन एग विच हैचेस एज जोया। तो क्रैब्स जो होते हैं उनमें जो नोप्लेस स्टेज होती है वो एग के अंदर ही होती है, ठीक है? जब हैचिंग होगी उसके बाद में ये जोया लार्वा में कन्वर्ट होकर बनता है, और जोया का जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो मेगालोपा लार्वा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इट देन बाय मोल्टिंग फॉर्म्स मेगालोपा टू बी मेटामॉर्फोस्ड इन इनटू एडल्ट। जब मेगालोपा लार्वा का जो मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो एडल्ट एनिमल बनाता है। इन हर्मिट क्रैब्स द ग्लूकोथी corresponds to a megalopa with symmetrical abdomen and swimming pleopods। तो हर्मिट क्रैब जो होता है उनका जो ग्लूकोथी लार्वा जो होता है वो भी मेगालोपा की तरह ही दिखता है, उसका एब्डोमेन भी सिमेट्रिकल होता है और स्विमिंग प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो एरिया है सिफेलोथोरैक्स है, इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करने जैसे हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। इनकी जो आई होती है वो स्टॉक्ड और कंपाउंड आई होती है, मूवेबल होती है, ठीक है? इसमें टेल्सन पाया जाता है, प्लियोपोड्स एब्डोमेन से जुड़े हुए होते हैं, सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है इसमें, सिफेलोथोरैक्स बड़ा होता है, और इसमें जो कीलेट लेग होते हैं, क्रैब्स की तरह कीलेट लेग इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? इनमें एक मीडियन स्पाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है। So next है फाइलोसोमा लार्वा। लार्वा ऑफ पेलिन्यूरस, स्पाइनी क्रैब और रॉक लॉबस्टर्स। तो जो पेलिन्यूरस, स्पाइनी क्रैब और रॉक लॉबस्टर का लार्वा होता है वो फाइलोसोमा लार्वा होता है। इसको हम ग्लास क्रैब भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ग्लास के जैसा दिखता है। इसकी जो बॉडी होती है वो रिमार्केबली लार्ज होती है, फ्लैटेंड होती है, और लीफलेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही डेलिकेट और ग्लासी स्ट्रक्चर का ये लार्वा होता है। इसी वजह से इसे हम ग्लास क्रैब भी कहते हैं। बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू हेड, ट्रांसपेरेंट थोरेक्स और एब्डोमेन। बॉडी किस में होती है? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में सेगमेंटेड होती है इसकी बॉडी। इसकी जो आईज होती हैं वो कंपाउंड और स्टॉक्ड होती हैं, ये इस तरह से इनकी आईज में स्टॉक प्रेजेंट होता है। और जो 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, जो 6 थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं, उनमें जो फर्स्ट और मैक्सिलिपिड्स है, तो फर्स्ट वाला जो है वो और मैक्सिलिपिड, या फिर हम जिसे कहेंगे फर्स्ट मैक्सिलिपिड, वो क्या होता है? रूडिमेंट्री होता है। और जो सेकंड होता है, सेकंड थोरेसिक अपेंडेजेस की बात हो रही है, तो सेकंड यूनिरेमस होता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड अपेंडेजेस का यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। 4, 5, 6, ठीक है? तो सेकंड वाला तो यूनिरेमस होता है, और थर्ड जो होता है वेल डेवलप्ड, और ये बायरेमस स्ट्रक्चर होता है। और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो होते हैं वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड बायरेमस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? अब असेगमेंटेड बट लिम्बलेस एब्डोमेन इज प्रेजेंट। अब जो एब्डोमेन होता है इसका, ये सेगमेंटेड होता है इस तरीके से। एक मिनट, मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ। ये इस तरीके से जो एब्डोमेन होता है वो सेगमेंटेड होता है, लेकिन लिम्बलेस होता है। इसमें किसी भी तरह के कोई अपेंडेजेस नहीं पाए जाते। बिफोर रीचिंग एन एडल्ट स्टेज इट अंडरगोज सेवरल मोल्टिंग्स। तो जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है उससे पहले इसमें बहुत सारी मोल्टिंग्स होती है, ठीक है? सो हमारा फाइलोसोमा लार्वा कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है एलिमा लार्वा। ये सबसे लास्ट लार्वल स्टेज है। तो इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम जोइया। तो मैंने आपको पहले बताया था जोइया किन किन लार्वा में कन्वर्ट होता है? माइसिस, फाइलोसोमा और एलिमा। तो जोइया से एलिमा लार्वा बनता है। एलिमा लार्वा का जो है फॉर्मेशन होता है मोल्टिंग के बाद में। तो ये मेलेकोस्ट्रेकन्स में पाया जाता है, ठीक है? और ये मेलेकोस्ट्रेकन्स जो होते हैं उनमें डायरेक्ट एग से हैच होता है। इसका जो प्रीवियस स्टेज जो होती है वो एग के अंदर ही कन्वर्ट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? इट इज अ पेलेजिक फॉर्म विद ग्लासी
ट्रांसपेरेंसी हैविंग अ सिलेंडर बॉडी। तो ये पेलेजिक फॉर्म का लार्वा होता है, ग्लासी ट्रांसपेरेंट इसकी जो है बॉडी होती है, ठीक है। और सिलेंडर मतलब एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी इसकी होती है। इट बियर शॉर्ट एंड ब्रॉड कैरापस। यहाँ पर एक छोटा कैरापस होता है और थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है। शॉर्ट एंड ब्रॉड मतलब ये जो एरिया है इसको हम कैरापस बोलेंगे, यहाँ पर मेंशन भी है डायग्राम में। तो ये चौड़ा होता है और थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। इट हैज ऑल द सिफेलिक अपेंडेजेस बट ओनली फर्स्ट टू थोरेसिक वंस। तो जो जितने भी सिफेलिक अपेंडेजेस इसके होते हैं वो सारे होते हैं, लेकिन जो थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। तो थोरेसिक अपेंडेजेस कितने होते हैं इसके अंदर? 2। और सिफेलिक अपेंडेजेस सभी होते हैं। सिफेलिक अपेंडेजेस जैसे एंटीन्यूल, एंटीना और मैक्सिलिपिड। मैक्सिलिपिड a six segmented abdomen with 4 or 5 pairs of cleopod is present। तो जो एब्डोमेन होता है वो 6 सेगमेंट्स का होता है, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 4 या फिर 5 पेयर ऑफ प्लियोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्लियोपोड्स होते हैं वो तैरने के काम में होते हैं, ठीक है। और इसमें एक टेल्सन प्रेजेंट होता है। इट्स डिफर फ्रॉम जोया इन हैविंग वेल फॉर्म्ड सेकंड मैक्सिलिपिड एंड द आर्मेचर ऑफ द टेल्सन, ठीक है। तो ये जोया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसमें एक वेल फॉर्म्ड सेकंड मैक्सिलिपिड होता है, ये यहाँ पर जो हमने दिखाया हुआ है डायग्राम में। और इसके टेल्सन में एक आर्मेचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एलिमा लार्वा किसमें पाया जाता है? स्क्विला में। तो यहाँ पर हमारे लार्वल स्टेजेस कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हैकेल थे, एक मिनट, जो हैकेल थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, बायोजेनेटिक लॉ ऑफ रिकैपिटुलेशन, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट यानी कि इसके ऑन्टोजेनी रिपीट्स टू द सेम एक्सटेंट इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइलोजेनी। तो इन्होंने क्या कहा था? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। In other words, successive stages of individual development correspond with successive adult ancestors in the form of evolutionary descent। देखो, जो ऑन्टोजेनी होती है यानी कि जिस भी जब एम्ब्रियोस के डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, जब हम जुवेनाइल एम्ब्रियो से जुवेनाइल स्टेज में आते हैं, तो उस समय जो भी स्टेजेस हमारी बनती हैं उसको ऑन्टोजेनी कहते हैं। तो ऑन्टोजेनी में जो भी स्टेजेस बनती है वो हमारी फाइलोजेनी को रिपीट करती है, वो शो करती है कि हमारा डेवलपमेंट किन एनिमल्स के थ्रू हुआ था। तो उस तरह की लाइफ जो है हम हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में शो करते हैं। तो जैसे हमने कहा, इट वाज प्रिज्यूम्ड दैट फ्रॉम दिस एंसेस्ट्रल फॉर्म द प्रेजेंट डे क्रस्टेशियन इवॉल्व्ड फाइलोजेनेटिकली। तो जो क्रस्टेशियन लार्वा में जो भी हम फॉर्म्स देखते हैं, इसी तरह के कुछ एनिमल फॉर्म्स जो हैं उनके थ्रू ही क्रस्टेशियन एनिमल्स का जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लार्वल फॉर्म्स का सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं तो कैसे पता चलेगा? तो जिन भी लार्वल फॉर्म्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वो दिखाता है कि किसी भी एनिमल का प्रीवियस डेवलपमेंट यानी कि उसका जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके के एनिमल से हुआ है, ठीक है। उसकी ऑन्टोजेनी से हम उसकी फाइलोजेनी को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, द एनिमल्स विच पास थ्रू सिमिलर स्टेजेस आर क्लोजली रिलेटेड। तो जिन जिन एनिमल्स में सिमिलर लार्वल फॉर्म्स पाई जाती हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लार्वी आर हेल्पफुल इन द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड इन कीपिंग द फूड रिजर्व ऑफ एग टू अ मिनिमम। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जब लार्वल फॉर्म्स जो होती हैं उसके थ्रू अगर डेवलपमेंट हो रहा है किसी एनिमल का, तो उसके जो एग्स को जो है बहुत ज़्यादा योग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेस योग वाले एग के थ्रू भी एनिमल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम इसको सिंपली रिवाइज करते जाते हैं, ठीक है। एक सिंपल रिवीजन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया नोप्लेस, ये सबसे फर्स्ट सिंपल लार्वा, पियो शेप्ड, 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक मीडियन आई और रूडिमेंटरी एब्डोमेन पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नोप्लेस लार्वा किसमें कन्वर्ट होता है? मेटानोप्लेस लार्वा में। इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ब्रॉड सिफिलोथोरैक्स और एब्डोमेन में सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और इसमें सभी एंटीना, एंटीन्यूल और मैक्सिली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सॉरी, मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिली और मैक्सिलिपिड्स जो होते हैं वो रूडिमेंट्री इसके अंदर होते हैं और कॉर्डल फोक पाई जाती है। यहाँ पर हम आते हैं तो ये हमारा है नेक्स्ट प्रोटोजोइया लार्वा। प्रोटोजोइया लार्वा जो है
नोप्लियस लार्वा के मोल्टिंग के बाद में बनता है। ठीक है, ये इसमें सिफेलोथोरैक्स, इसका जो कैरेक्टर है इसमें सिफेलोथोरैक्स पाया जाता है। ठीक है, सिफेलोथोरैक्स एक बड़े से कैरापेस से जो है कवर्ड होता है और एब्डोमेन इसका सिंपल अनसेगमेंटेड होता है और टेल्सन में एंड होता है ये। ठीक है, जोइया लार्वा में भी कैरापेस पाया जाता है। इसमें मीडियन डोर्सल स्पाइन और रोस्ट्रल स्पाइन पाए जाते हैं। कंपाउंड आई यहाँ पर से स्टार्ट होती है इस एनिमल से। ठीक है, और स्टॉक्ड होती है, मूवेबल होती है, सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है और एब्डोमेन के जो अपेंडेजेस होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं। साइप्रिस लार्वा जो होता है वो बाइवॉल स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज रहता है और इसमें एडेक्टर मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और एक इसका स्पेशल कैरेक्टर और था जो एंटीना होता है इसका, एंटीन्यूल सॉरी, उसमें सीमेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, माइसिस लार्वा जो होता है वो बहुत सारे एनिमल्स में जो है स्टार्टिंग लाइफ हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला होता है और जो प्रॉन्स होते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री यहीं पर आके रुक जाती है। मतलब यहाँ पर ये जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो लास्ट स्ट्रक्चर होती है। जोइया लार्वा जो है, सॉरी, माइसिस लार्वा जो है वो जोइया के मोल्टिंग के बाद में बनता है। जोइया के बाद का जो डेवलपमेंट होता है वो माइसिस लार्वा में होता है। ठीक है, इसको हम शाइजोपोड लार्वा भी कहते हैं और इसमें सभी 13 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। मेगालोपा लार्वा ट्रू क्रैब्स का लार्वा होता है। ठीक है, जोइया लार्वा के मेटामॉर्फोसिस से बनता है ये। इसमें भी सभी 13 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है जिसमें प्लियोपोड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें कीलेट लेग पाए जाते हैं। फाइलोसोमा लार्वा, ये ग्लास क्रैब भी कहते हैं इसको। ये बिल्कुल ग्लास के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, थिन फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेलिकेट इसकी बॉडी होती है। ठीक है, और इसमें 13 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एलिमा लार्वा। एलिमा ये सबसे लास्ट लार्वल स्टेज होती है जो ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, इसमें कैरापेस प्रेजेंट होता है और सेकंड मैक्सिलिपिड इसके अंदर होता है। जोइया लार्वा से ये थोड़ा डिफरेंट होता है और जोइया लार्वा के मेटामॉर्फोसिस के बाद में बनता है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मुझे बताइए कि आपको क्या पढ़ना है।